Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू ऑनेस्ट इंजीनियरिंग टॉक 1.2। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ये ऑनेस्ट इंजीनियरिंग टॉक जो करते हैं वो स्पेशली सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, और हर बार इसका एक कुछ नया टॉपिक होता है जिससे कि हमारे जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पुश मिले, उनकी प्रिपरेशन में एक थ्रस्ट मिले। तो इस बार का आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन प्रिपरेशन, इन गेट एग्जाम प्रिपरेशन। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस बार गेट 23 देना चाहता हूं और अगर मैं एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज जिसको जनरली बोला जाता है, उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है या क्या रोल है मेरी एग्जाम प्रिपरेशन में? सर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना सर, ये हाँ सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी गेट एस्पायरेंट के प्रिपरेशन में। लेकिन सर, इसके साथ साथ ना इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइमिंग के साथ साथ ये भी आपको एनालाइज करना है कि भाई पैटर्न कैसे हैं आपके पास पीवाईक्यूज के। ठीक है, जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, 2016 से पहले कैलकुलेटर फिजिकल था, अब वर्चुअल है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में कुछ ऑपरेशन मिसिंग है ना। और मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज करना चाहूंगा, आप किसी भी किताब से कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई भी रैंडम सब किसी भी किताब से पढ़ लो, तो वो किताब ना कभी भी गेट एग्जाम को ओरिएंटेड नहीं लिखी गई है। ठीक है, वो किताब आपको वो सब्जेक्ट सिखाने के लिए लिखी गई है। तो उस किताब में जो आपको सवाल मिलेंगे, वो सवाल भी आपको सब्जेक्ट सिखाने के लिए, और सिंपल वर्ड में बोलूं सर, वो आपके ना आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को डेवलप करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डेवलप नहीं करेंगे। एंड गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। और मुझे नहीं पता सर, मेरी जानकारी में नहीं है सर कोई भी एक ऐसी अच्छी किताब मार्केट में जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का अच्छा एक कलेक्शन हो जो कि गेट ओरिएंटेड हो। क्योंकि गेट में एक और बैरियर है कि भाई क्वेश्चन तो रहेंगे 2 नंबर के और 1 नंबर के, और अगर आपको आता है तो वो सॉल्व भी होना चाहिए 2 मिनट में या 3 मिनट में मैक्सिमम। 10 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाला है वो। ठीक है, तो कहीं किसी बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप है जो 15 मिनट बाद आंसर आ रहा है, तो दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू इज द ओनली थिंग व्हिच कैन रेप्लिकेट और मॉक गेट एग्जाम फॉर यू। तो आपको उसको टच कब करना है, कितना टच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे पास एक ऐसी किताब है जो सर पिछले 40 साल के पीवाईक्यू दे रही है, तो मेरे भाई 1980 से 1995 तक का शायद ही कोई क्वेश्चन आपके काम का निकले। क्योंकि उस समय गेट का पैटर्न भी कुछ और था, सब्जेक्टिव भी था, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत, क्वेश्चन का लेवल मतलब अगर आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ही अगर एनालाइज करेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी कि सर, अगर आप जैसे मैं अपने ही सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपसे फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आज अगर उन क्वेश्चंस को देखोगे तो सर उन क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब आप आज के क्वेश्चंस को देखोगे तो दे आर मोर इनोवेटिव, दे आर मोर क्रिएटिव, कि भाई आपको ना अपना जितना भी नॉलेज है उतना पूरा आपको इनपुट देना पड़ेगा, तभी आप उसके रिजल्ट्स तक पहुंचोगे। अब वो टाइम चला गया जब आपके पास एक थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए था कि भाई फ्रिक्शन का क्या वैल्यू है, या कुछ भी रैंडमली ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो आते थे। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बात समझ में आएगी अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखते हो या कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाते हो, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो आपके बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चंस है ना, उन पे जनरली सर होता भी क्या है, मैंने एक जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है जो मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब ये पीवाईक्यू लगाते हैं तो पीवाईक्यू की बुक हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहती है कि पहले 91 का क्वेश्चन, फिर आगे आते हुए क्वेश्चंस, और लास्ट में 2022 का क्वेश्चन। तो क्या होता है सर, स्टूडेंट जब भी अपने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करता है तो वो पुराने टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करता है और उसको लगता है कि यार क्या ही तो इजी क्वेश्चन आते हैं, हाँ सब आता है। और सर वो कई बार 22 तक पहुंच ही नहीं पाता है, कई बार वो 15 तक ही पहुंच पाता है, कई बार 16 तक पहुंच पाता है। 15 तो आप बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हो। लोग 1980 से स्टार्ट करके 2000 आते बोलते हैं कि भाई मेरे को आता है, हाँ मेरे को सारी चीजें आती है। दैट इज हाईली इररिलेवेंट। यस सर, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है और अभी के क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें 3 टाइम्स और 4 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है सर, इसमें मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि आप ना पीवाईक्यू के कलेक्शन को टच कब कर रहे हो, क्योंकि सर इट इज लाइक ना वन टाइम, है ना। क्योंकि आपने एक बार पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को देख लिया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, और जब आपने पहली बार अटेम्प्ट किया तब आपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो आप हो जाओगे डिमोटिवेट। ठीक है, लेकिन आपने सोल्यूशन भी तो पलट के देख लिया, तो अगले बार ना आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ का ट्रिक क्या था, यहाँ पे
पे क्या करना था, तो आप इसको वेस्ट ना करें। मतलब पीवाई ऐसा नहीं कि मैंने आज किताबें मंगवाई है अमेज़न से पीवाईक्यू की, तो आज मैंने एक चैप्टर पीवाईक्यू लगा दिया करके। नहीं भाई, ये गलती मत करना। वो एक ही बार आपको अच्छा एक मॉक ड्रिल दे देगा, है ना। और वो मॉक ड्रिल आपको कब लेना है, जब आप जेन्युइनली उस सब्जेक्ट को तैयार कर चुके हो एट योर पीक, है ना। हो सकता है पीवाईक्यू करने के बाद लगे कि हाँ भाई मेरे सब्जेक्ट अभी और बचा हुआ है करके, हाँ, और पढ़ना था। तो इंप्रूवमेंट का स्कोप तो इनफाइनाइट है, आप में भी है, मुझ में भी है, आज भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। बट आप जब अटेम्प्ट करो पहली बार पीवाईक्यू को, है ना, तो दैट शुड बी ऑन अ वेरी सीरियस डे, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, और आप टाइम दो उसको। यस सर। तो यार आप लोगों को ये जो बात बोली अभी सर ने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग ना क्या करते हो, जब भी सॉल्व कर रहे होगे, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे होगे, तो आप अपने बेस्ट लेवल पे होना चाहिए, आप अपने पीक पे होना चाहिए उस सब्जेक्ट को सॉल्व करते टाइम। क्योंकि देखना आप देखोगे, कभी आप अपने सीनियर्स की बात करोगे जब भी, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको पूरे पीवाईक्यू रटे हुए। तो आपको पीवाईक्यू रटना नहीं है कभी भी, आपको ना वो ट्रिक होना चाहिए। मतलब सर मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी गेट का क्वेश्चन होता है, वो हर क्वेश्चन के पीछे एक बेसिक ट्रिक होती है, जो एक बार क्लिक करने पे आपके क्वेश्चन का फटाक से आंसर ला देती है। और कई बार आप क्वेश्चन में लगे रहते हो 15-15 मिनट तक और क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। और गेट में यही है कि आपकी वो क्लिक करना, तो क्लिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट समझ गया, आप जो पढ़ा है पूरा समझ गया, आपका नोट भी पूरा चार्ट डाला, सारे फॉर्मूले भी मुझको याद है, लेकिन सर वो ना क्लिक करना नहीं आ रहा है। तो वो क्लिक करना ना ऐसे हल्के से नहीं आता है, ठीक है। उस क्लिक करने के लिए ना आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी सर। एक दो सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जो प्योरली क्लिक करने पे बेस्ड होते हैं। मतलब मैं नेटवर्क के 2-4 क्वेश्चन ऐसे जानता हूं, किसी को अगर क्लिक कर गया होगा तो सर उससे ना वो 30 सेकंड में बना होगा, किसी को क्लिक नहीं किया होगा। और आप कभी भी ये सोचोगे ना कि मैं कुछ लिख के देखता हूं, शायद कुछ हो जाए, तो नहीं होता है सर, है ना। वो आपको पता होता है करके कि यही लिखना है मेरे को इस जगह पे। क्वेश्चन को रीड करो तो आपको ना गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन से आंसर तक सब दिखना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। यस, तो ये एबिलिटी ना आप में बहुत एफर्ट से आएगी। मतलब सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है सर, कि जब भी आप क्वेश्चन से जा रहे हो तो आपको पता रहे कि ये बात इसलिए बोली गई है क्योंकि यहाँ से मैं ये चीज पता करने वाला हूँ। जब भी मूवी में एक अच्छा डायलॉग आता है ना, तो उस टाइम आपकी इंटेंसिटी सबसे हाई हो जाती है। वो अच्छा डायलॉग सुनते टाइम, पंच डायलॉग सुनते टाइम। लेकिन गेट के क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये होती है कि जो उसका सबसे हल्का स्टेटमेंट होता है ना, वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो आप कितने ब्यूटीफुली, कितने पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। इनफैक्ट सर इतना गेम रहता है यूनिट्स का, डायमेंशंस का, आपको एक एक चीज को बहुत प्यार से पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है सर आप कभी देखोगे ना नंबर की भाई करंट 100 फ्लो कर रहा है, तो ये बच्चा मेरे नजर में बेवकूफ है, मैं 100 पे ध्यान ही नहीं देता। मैं ध्यान देता कि 100 एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर की क्या। तो मेरे लिए वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू को ना पढ़ने का आर्ट भी बहुत अच्छा रखना। सर लैंग्वेज जो फ्रेम करते हैं आईआईटी के प्रोफेसर क्वेश्चंस का, सर उस लैंग्वेज को ना कोई भी टेस्ट सीरीज मॉक नहीं कर पाता। यस सर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये भी बोलता हूँ सर कि गेट इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड यूनिट्स। तो बस ये दो चीजों के बीच में वो आपको खिलाते रहते हैं और आप बहुत बार अटेम्प्ट करने के बाद भी उस चीज को नहीं समझ पाते हो। और आपके सिली मिस्टेक्स भी सिली मिस्टेक भी यहीं पे होते हैं, लैंग्वेज से होते हैं और लैंग्वेज ही कराएगा। तो गाइज अब आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि पीवाईक्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपके प्रिपरेशन में। जब भी आप पीवाईक्यू के लिए जाएंगे तो आपको एक चीज का बहुत याद रखना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप उस सब्जेक्ट के अपने लिए आपको पहले खुद ये फेथ होना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए कि अब मैं उस सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट हो गया हूं, तभी पीवाईक्यू लगाने का फायदा है। वरना आप पीवाईक्यू रटने से आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जो एक तीसरा पॉइंट मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे तो आप बहुत डेप्थ में एनालिसिस करिए, कि आप ये एनालिसिस करिए कि इसकी जगह अगर कोई और चीज मिसिंग होती है और मेरे को फाइंड करने के लिए बोलता तो मैं कैसे फाइंड करता। क्योंकि एनालिसिस मेरे को लगता है कि जितना आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जो भी नई चीज अगर आपने सोचा कि ठीक है इस क्वेश्चन में अगर ये चीज नहीं दी होती और इसके अलावा कुछ और फाइंड करने को बोला जाता तो कैसे करते। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप कई बार क्वेश्चंस देखोगे तो जैसे 2001 में कोई क्वेश्चन आया और 2007 में कोई क्वेश्चन आया होगा, वो सेम एनालिसिस पे बेस्ड ही होगा। तो आपका इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए आपके पीवाईक्यूज के साथ। आप पूरा प्रॉपर टाइम दो उसको, क्योंकि वो जो मॉक ड्रिल देगा आपको कि हाँ जो आप फेस करने वाले हो अपनी एग्जाम्स में, वो आपको एक करेक्ट पिक्चर दिखाएगा आपको। तो सर एनी लास्ट वर्ड फॉर द स्टूडेंट्स? सर आई विल से कि भाई जो आपका 2008-7 का जो जोन है, वहां से 2022-23 तक का जो जोन है, इस 14-15 इयर्स के पीवाईक्यू को आप बहुत अच्छे से बचा के कंजर्व करके रखे रहो। इसको आप सॉल्व करो। और सर मैं बोल रहा हूँ केवल सॉल्व मत करो, डोंट बी अ मिनिमम गाय। अगर आपको उसको सॉल्व करना है आप उसका एनालिसिस भी करो। सर आई कैन टेल यू 2-3 इंस्टेंसेस फ्रॉम माय सब्जेक्ट्स जहाँ पे सर सर्किट 2009 में भी सेम था, सर्किट 2020 में भी सेम था। बस सर गिवन
चेंजेस थे हाँ। और जिस एलिमेंट का करंट निकालना था वो एलिमेंट चेंज था, हाँ। है ना। तो आप एक पीवाईक्यू का एनालिसिस कितने अच्छे से कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो अगर कोई मेरा पेड स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो देखा होगा कि मैं कुछ पीवाईक्यूज के एनालिसिस क्लास में बहुत इन डेप्थ में कराता हूँ कि भाई ये नहीं देख के ये देता, ये छुपाता, ये दिखाता, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल ऑल्सो से सर कि इन्वेस्ट योर टाइम इन पीवाईक्यूज बट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीवाईक्यूज, Yes, है ना। exactly. 2022 से 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप 1980 से 1995 को तो स्किप मेरे अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो गाइज आप लोगों को शायद ये सारी बात समझ में आई होगी और हम लोगों का मोटिव यही है कि आप जितने भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो भी अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी टाइप का लैग फील कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को देखें और अपनी एग्जाम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक थ्रस्ट मिले, ताकि ना जो भी आप ड्रीम कर रहे हो 2022 अपना गेट रैंक जो भी ड्रीम कर रहे हो 23 के लिए, उस ड्रीम को आप अचीव कर पाओ। सर एक लास्ट चीज मैं इसमें और हाँ, ऐड सर, करना चाहूंगा, बिल्कुल। कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि सर आप 1980 से लेकर 1995 तक का क्वेश्चन को स्किप करने बोल दिया, हाउ सर, कैसे सर। मैं बता देता हूं भाई कि हम जो ऑनेस्ट टॉक करने आए हैं, दिस माइट बी रूड एट टाइम्स, है ना, बिल्कुल है बट सर। हम आपको यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट सिखाने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे एग्जाम निकलवाने वाली बात कर रहे हैं। Exactly, तो सर। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपके पास पंचवर्षीय योजना है, तो आप भाई 1980 से स्टार्ट करो सॉल्व करना, बट आपको जेन्युइनली एग्जाम निकालना है, पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। तो आई बिलीव फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी 1995 टू 2022। उसके बाद आगे हाँ बिल्कुल करो जाके सीखने का सॉल्व। टाइम आईआईटी में बहुत मिलेगा, बहुत किताबें पढ़वाएंगे वो। बिल्कुल है। ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Do not forget to like, share and subscribe Gate Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app.